सेक्शन ए टोटल 24 मार्क्स का होता है। बच्चों को ये तकलीफ होती है कि भैया सेक्शन ए में किस तरीके से बोर्ड सवाल पूछती है। हम लोगों का बहुत ज्यादा मार्क्स कटता है सेक्शन ए में। हम लोग साइंस, मैथ, एसएस तीनों के सेक्शन ए की तैयारी आपको करवाते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं खत्म हो जा रही है। यहाँ पे अभी हम लोग एसएस का चैप्टर 1 के अंदर का सेक्शन ए के सवाल को देखेंगे। बोर्ड किस तरीके से सवाल पूछती है उनके ऊपर फोकस करेंगे। पहले चैप्टर के अंदर से ये जो पहला सवाल है ये एमसीक्यू टाइप का सवाल है। पीपल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हैव मेड अवर कंट्री। समझना क्वेश्चन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम तक में हमारा देश कैसा है, रिच एंड वेल्दी है, इंटेलेक्चुअल है, टैलेंटेड है, ऑल ऑफ द एबो। समझाता हूं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक टाउन है। ये टाउन आज से 4 से 5 हजार साल पहले का है, पर ये जो टाउन है ये बहुत ही सिस्टम से बनाया गया था। फिर हमारे आर्यभट्टा ने हमको जीरो दिया हुआ है। एक सुश्रुत करके हैं जिन्होंने हमको सर्जरी करना सिखाया। और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे 5th सेंचुरी के अंदर। आज के टाइम पे इसरो है, फिर बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट वगैरह भी भेज रहे हैं। तो ये जो सवाल है इसके अंदर आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक के लोगों ने हमारे देश को रिच वेल्दी भी बनाया है, इंटेलेक्चुअल भी बनाया है और टैलेंटेड भी बनाया है। तो ऑल ऑफ द एबो, हमारा देश सब कुछ है, रिच भी है, वेल्दी भी है, इंटेलिजेंट भी है और टैलेंटेड भी है। तो इस तरीके से सवाल था, इस तरीके से ऑप्शन था, दोनों को देखकर मैच कर आंसर लिखना होता है। थोड़ा सा पीछे से लॉजिक भी जानना होता है। आगे अभी आपको एक सवाल है, एट विच प्लेस इज डांग दरबार फेयर हेल्ड। मैं आपको इसकी एक कहानी बताता हूं। डांग जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो डांग क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है अहवा। याद रखो, डांग एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है अहवा। इस अहवा के अंदर हर बार क्या लगता है? एक फेयर लगता है। यहां पे सवाल क्या है? एट विच प्लेस इज डांग डाबर फेयर हेल्ड। कौन सी जगह है डांग की जहां पे मेला लगता है हर साल? तो वो जगह है अहवा। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फाइंड आउट द करेक्ट मैच, ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो जाता है। ट्रिकी नहीं होता है, इसके अंदर याद रखने के लिए बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है। तो जैसे ही सिद्दी सैयदनी जाली आए अहमदाबाद पहुंच जाना, जैसे ही शारदा पीठ आए आप द्वारका पहुंच जाना, जैसे ही डाकोर आए आप खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाना, जैसे ही टर्नेटर फेयर आए आप सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाना। स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं ये सारे स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। ये सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। जब तक आपकी एग्जाम नहीं आ रही है तब तक मैं आप लोगों के साथ सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल शेयर करता रहूंगा। आगे अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो ये भी एमसीक्यू का सवाल है। इनिशियली लिटरेचर इज फुल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ लव। सवाल क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा लिटरेचर है, बुद्धिस्ट, तमिल या जैन, इन सारी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कौन सा लिटरेचर है जो इनिशियली मतलब शुरुआती दौर के अंदर लव के ऊपर लिखता था। चलो मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। तमिल लिटरेचर के अंदर एक बुक है जिसका नाम है संगम। क्या नाम है? संगम। याद रख के चलना, ये आपको चैप्टर 4 या 5 में भी काम आएगा। तमिल लिटरेचर के अंदर संगम एक लिटरेचर है जिसकी स्टार्टिंग ही हुई थी पोयम लिखना हो, यहां लिख देता हूं, चाहे पोयम लिखना हो चाहे स्टोरीज लिखनी हो, वो लिखते किसके ऊपर थे? वो नेचर के ऊपर लिखते थे और लव के ऊपर लिखते थे। तो हम लोगों को इस तरीके से याद रखना है कि तमिल के अंदर एक लिटरेचर यानी एक बुक थी, ऐसा समझते हैं। तमिल लैंग्वेज के अंदर एक बुक थी जिसका नाम था संगम। इस संगम बुक के अंदर जो राइटर्स थे वो क्या लिखते थे? पोयम और स्टोरी। किससे रिलेटेड? नेचर और लव से। तो यहाँ पे हम लोगों का अब सवाल क्लियर हो गया कि इनिशियली शुरुआती दौर में कौन सा ऐसा लिटरेचर था जिसके अंदर प्यार की बातें लिखते थे? तो वो तमिल लिटरेचर था। द मौसोलियम ऑफ जूनागढ़ इज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस दैट वर्स। मैं आपको पहले मौसोलियम का क्या है, मौसोलियम इसका मतलब होता है मकबरा। अब आप मकबरा भी नहीं समझोगे तो शॉर्ट में बोलता हूं कब्र। अभी आपने ताजमहल देखा हुआ है? हाँ भैया हमने ताजमहल देखा हुआ है। ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र है, उस कब्र के ऊपर ही तो हमने ताजमहल बनाया है। तो ये जो ताजमहल है बेसिकली मकबरा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो मौसोलियम। क्या बोला गया? मौसोलियम। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मौसोलियम। अब इस मौसोलियम के अंदर किसी का कब्र होगा। अब ये जो कब्र है वो किसकी है?
मतलब ये जो मौसोलियम है जूनागढ़ में है, तो जूनागढ़ के मौसोलियम के अंदर किसकी कब्र है? तो वहां के एक नवाब थे, राजा थे, जिनका नाम है महाबत खान, उनकी कब्र जूनागढ़ के इस मौसोलियम में है। आपको सवाल क्या पूछा गया है, वापस से ध्यान देना, मैं समझाता हूं बहुत ही प्यार से। द मौसोलियम कहां पे है? ये जूनागढ़ के, जूनागढ़ के मौसोलियम में किसकी कब्र है? तो महाबत खान की। समझ आ गया मौसोलियम किसको बोलते हैं? टेक्निकली ताजमहल भी एक मौसोलियम, एक मकबरा है जिसके अंदर मुमताज की कब्र है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो एक सवाल आपको पूछा गया है, द डैश कास्ट इज द ओल्डेस्ट रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे तीन आपको ऑप्शन दिया है, एस्ट्रोलॉइड, नेग्रोलॉइड और मंगोलॉइड। इसमें से सबसे पुराने ट्राइब्स कौन से हैं? तो एस्ट्रोलॉइड। ये कितने पुराने हैं ये जान के मेरा भी मुंह खुला रह गया था। ये करीब करीब 50,000 से लेके 65,000 साल पुराने ट्राइब्स हैं। ये जो एस्ट्रोलॉइड पीपल है कितने पुराने हैं? 50,000 से लेके 65,000 साल पुराने ट्राइब्स हैं। इसी तरीके की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, आपका सेक्शन ए में भी मार्क्स नहीं ड्रॉप होने देंगे हम लोग। अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक सवाल है कि विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप। यहाँ पे इजी है, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। अगर ऐसा आपको पूछा जाए कि द्रविडियन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज नहीं आती है, तो सबसे पहले अपने दिमाग पे जोर डालना कि जितनी भी लैंग्वेज साउथ के अंदर बोली जाती है, जैसे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और एक रह गई तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज हमारे देश में कहाँ बोली जाती है? तो साउथ में बोली जाती है। तो क्या साउथ में हिंदी बोली जाती है? नहीं। तो यही आंसर है कि द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। जितने भी लोग द्रविडियन से बिलोंग करते हैं वो हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। आगे अगर हम लोग एक सवाल पढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, नेम द ट्राइब। हमको उस ट्राइब के बारे में बताना है जो वर्शिप करते थे ट्रीज, रिवर एंड सन की। यहाँ पे मैं आपको वापस से लिख के कुछ डिटेल बताता हूं। जैसे आपको बोला जाए क्या? विंड, उसके बाद वाटर, उसके बाद वाटर यानी रिवर, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाए ट्रीज, फिर आपको बोला जाए ट्रीज के अलावा और क्या था, वो लोग किसकी पूजा करते थे? माउंटेन्स, फिर सन, और कुछ रह गया? रेन। ये सारी चीजों की जो ट्राइब्स वर्शिप करती थी, पूजा करती थी, उस ट्राइब का नाम है आर्यंस। और भी चीजें लिखूंगा, ध्यान देना। यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं। अब हम लोग जब वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जब हम लोग वर्शिप कर रहे हैं तब हम लोग आरती करते हैं। तो आरती के अंदर जो हम लोग धूप, दीप और अगरबत्ती, जिसको इंसेंस स्टिक बोलते हैं, अगरबत्ती, यहां लिख लेना आप अगरबत्ती। ये जो ट्राइब थी जो आरती करते समय धूप, दीप, अगरबत्ती, आज भी हम लोग आरती करते हैं तो उसके अंदर धूप, दीप, अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं ना, ये हमें सिखाया था द्रविडियन ने। तो कंफ्यूज मत होना, जो नेचर की पूजा होती थी वो हमको सिखाया था आर्यन ने, और आरती करते समय धूप, दीप, अगरबत्ती का जो इस्तेमाल करते थे वो थे द्रविडियन। अब यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी ट्राइब थी जो ट्रीज, रिवर और सन की पूजा करती थी? तो एस्ट्रोलॉइड, नेग्रोलॉइड या अल्पाइन या आर्यन? अब आपको मैंने पीछे बता दिया भैया, आर्यन लोग हैं जो नेचर के एलिमेंट की पूजा करते थे। आगे अगर हम लोग जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, ये सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। बाय हुम आर द इंडियंस एंडोव विथ पेरेनियल रिवर्स, स्ट्रीम्स, बिग ट्रीज एंड हॉली प्लेस। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे ये एंडोव, जैसे पेरेनियल, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये भी एक माउंटेन का नाम है, सह्याद्री, अरावली भी माउंटेन का नाम है, नीलगिरी भी माउंटेन का नाम है और हिमालय भी माउंटेन का नाम है। यहाँ पे देखो होली प्लेस और रिवर, हमारे देश में हिमालय एक ऐसा माउंटेन है जिसके ऊपर होली प्लेस भी है और रिवर्स भी देखने को मिलती हैं। तो चुपचाप जैसे होली प्लेस, रिवर ये सब आए और नीचे माउंटेन का ऑप्शन दिया हो, तो आप लोगों की जो बुक है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा किसी भी माउंटेन के बारे में बताया तो वह हिमालय। तो होली प्लेस, रिवर, स्ट्रीम्स ये सब देखते हैं आप किस पे टिक लगा दोगे? हिमालय के ऊपर। तो आपका आंसर क्या है? हिमालय। आगे यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सवाल है, हेरिटेज इज अ डैश गिफ्ट फ्रॉम अवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड। अभी जो हेरिटेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इंपॉर्टेंट गिफ्ट भी लिख सकते हो, बट अगर आप इंपॉर्टेंट गिफ्ट लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप एक वर्ड यूज करोगे, प्रीसियस। क्या यूज करोगे? प्रीसियस। तो हेरिटेज इज अ प्रीसियस, क्या लिखोगे आप? प्रीसियस फ्रॉम अवर मदरलैंड टू दी होल वर्ल्ड। हेरिटेज एक प्रीसियस, एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है हमारे लिए और दुनिया के लिए। अभी यहाँ पे एक सवाल है कि न्यू डिसेंडेंट आर कॉल्ड,
यहाँ पे आंसर है इंडियन। सीधी सी भाषा में जब आपको ये डिसेंडेंट वर्ड दिया होगा ना तो आप तुरंत लिख देना क्या, इंडियन। आप लोगों को इसके पीछे का छोटा सा लॉजिक बताता हूं। जो लोग हमारे देश में आके रहने लगे तो वो क्या बन गए, इंडियन बन गए। तो ये जो लोग हमारे देश में आके रह रहे थे ना उनके लिए वर्ड यूज किया डिसेंडेंट। वैसे ये होता नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे ही आप न्यू डिसेंडेंट देखो वहां पे लिख देना इंडियन। क्या लिख दोगे, इंडियन। जो लोग बाहर देश से हमारे देश में आए वो क्या बन गए, इंडियन बन गए। यही आपका आंसर है और यही छोटा सा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पे देखो, द डैश फेयर इज हेल्ड एट उनावा। तो ये जो उनावा है ना ये महेसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। उनावा कहाँ पे आता है, महेसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे एक सूफी संत थे। अब सूफी संत, उसमें आप कंफ्यूज हो गए। इस्लाम के अंदर भी तो गुरुस होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी गुरुस होते हैं, वैसे ही इस्लाम के अंदर भी गुरु होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सूफी संत। बेसिकली इसके पीछे और भी लॉजिक होता है, बट अभी इतना समझो कि इस्लाम धर्म के अंदर जो गुरु होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं सूफी संत। उसके अंदर एक सूफी संत है, उनका नाम था मीरा दातर। तो उन्हीं की यादों में उनावा, अब यहां लिख दूं महेसाना, महेसाना के उनावा डिस्ट्रिक्ट में एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था मीरा दातर। तो इन्हीं के नाम पे उनावा के अंदर फेयर किया जाता है। क्या याद रखना है, उनावा कहां पे है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में। एक इस्लामिक गुरु थे जिनका नाम क्या था, मीरा दातर। उन्हीं के नाम पे उनावा के अंदर हर साल मेला लगाया जाता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो लोथल विच होल्ड आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इज लोकेटेड इन डैश तालुका। तो लोथल ढोलका तालुका में है। लोथल कहां पे है, ढोलका तालुका। ये ढोलका तालुका कहां पे आया, अहमदाबाद में आया। तो अहमदाबाद के ढोलका तालुका में लोथल आज देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, फॉरेन पीपल बिकम वन ऑफ द डैश ऑफ इंडियन कल्चर। अभी यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो बट आंसर है मेन स्ट्रीम। जो बाहर देश से लोग हमारे देश में आए थे वो हमारे कल्चर के मेन आदमी यानी मेन स्ट्रीम बन गए। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये रहा आपका आंसर, मेन स्ट्रीम। जो बाहर देश से लोग आए थे वो हमारे देश में बस गए और हमारे कल्चर को बहुत अच्छा बनाने लगे, इसीलिए हमने उन लोगों को अपने कल्चर का मेन पार्ट यानी मेन स्ट्रीम बना लिया। तो इसका आंसर होगा मेन स्ट्रीम। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पढ़ना, इन द एशियन बुक डैश द वर्ड भारतवर्षा हैज बीन यूज फॉर इंडिया। हमारी ऐसी कौन सी प्राचीन बुक है जिसके अंदर भारतवर्ष से डिनोट किया जाता है हमारे देश को। जैसे हमारे देश का नाम है ना भारत, तो ये जो भारतवर्ष नाम है ये किस बुक से आया है, तो विष्णु पुराण के अंदर ये वर्ड भारतवर्ष लिखा हुआ है। हमारी प्राचीन बुक में से जो बुक है, कौन सी बुक है, विष्णु पुराण, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, भारतवर्ष। तो हमारा आंसर क्या है, विष्णु पुराण के अंदर भारतवर्ष वर्ड देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि द वर्ड यूज फॉर भील ट्राइब। जो निषद पीपल है ना उनको गिना जाता है किसके अंदर, भील ट्राइब। यानी ये जो निषद पीपल है इनका दूसरा नाम क्या है, भील ट्राइब। बस इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा भील ट्राइब के बारे में आपको बता देता हूं कि ये जो भील ट्राइब है ना, आपको क्या लगता है कितने पुराने होंगे। तो ये जो भील ट्राइब वाले लोग हैं ना इनका जिक्र हमारे रामायण के अंदर भी किया गया है। बेसिकली ये जो भील ट्राइब होती है ना, अब ये कौन सी ट्राइब है, तो ये जंगल में रहने वाली ट्राइब है। तो जंगल में रहने वाले ट्राइब को हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। तो भील ट्राइब कितनी पुरानी है, रामायण के अंदर भी इस ट्राइब का जिक्र किया गया है। और भील ट्राइब रहती है फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब को हम लोग क्या बोलते हैं उसको आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो भील ट्राइब कौन है, निषद पीपल। आगे अगर देखोगे तो डेविडन हैड डैश अ सिस्टम ऑफ फैमिली। याद रखना डेविडन एक फैमिली के अंदर सिस्टम फॉलो करते हैं, उस सिस्टम का नाम होता है मैट्रियार्चल। मैट्रियार्चल सिस्टम का मतलब ये है कि जो घर की औरतें हैं ना वो भी घर में डोमिनेट करेंगी, मतलब उनको भी टॉप पे रखा जाएगा, वो भी घर के अंदर बहुत सारी चीजों का डिसीजन ले सकती हैं। तो जो डेविडन थे वो एक सिस्टम को फॉलो करते थे, उस सिस्टम का नाम है मैट्रियार्चल, भूलना मत। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को अब एक सवाल देखने को मिलेगा, वो मैं अच्छे से पहले आपको पढ़वाता हूं फिर समझाता हूं। द फेयर हेल्ड एट शामलाजी। याद रखना एक फेयर हो रहा है कहां पे, शामलाजी, इज फ्रॉम द 11th डे ऑफ द ब्राइटर हाफ ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक अप टू द फुल मून डे। अब यहाँ पे जो जो चीज लिखी हुई है मैं उसको आपको समझाता हूं। देखो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक एक मंथ होता है, उस कार्तिक के अंदर वहां पे लिखा हुआ है हाफ मून। क्या लिखा हुआ है, हाफ मून। अब हाफ मून को मेला स्टार्ट होता है और एंड होता है पूनम के दिन। पूनम मतलब
पूनम मतलब जब फुल मून होता है, क्या पूरा चांद दिखता है, हम लोग उसको बोलते हैं पूनम। जब समझाया, जब पूरा चांद दिखता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पूनम। तो कार्तिक महीने में एक मेला शुरू होता है, कब शुरू होता है, जब मून हाफ होता है, एंड कब होता है, जब मून फुल हो जाता है, यानी पूनम के दिन पे। और हो कहाँ रहा है, तो शामला जी में हो रहा है। अब ये जो बात बोली जा रही है ये बात ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ट्रू फॉल्स। तो आपको ये याद रख के चलना है कि कार्तिक महीने में एक मेला लगता है शामला जी में। स्टार्ट कब होता है, ब्राइटर हाफ, यानी जब मून आधा होता है। खत्म कब होता है, जब मून पूरा हो जाता है, मतलब पूनम को। याद आ जाएगा, तो ये बात ट्रू है, ये बात को याद रखना। शामला जी, ब्राइटर हाफ और फुल मून, अगर ये तीनों दिया हुआ है तो ये बात सही बोला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आगे अगर हम लोग ट्रू फॉल्स के अंदर देखेंगे तो द वर्ड निषद वॉज यूज फॉर भील ट्राइब, अभी हमने पढ़ा। तो ये भील ट्राइब कितने पुराने हैं, रामायण से बिलोंग करते हैं, और अगर हमारे बुक के हिसाब से इस ट्राइब को मैच करना होगा तो निषद पीपल, तो आंसर सही में गिनाएगा। अब यहां पे देखना, द नॉर्डिक वर द क्रिएटर ऑफ द आर्यन कल्चर। अच्छा, ये जो नॉर्डिक है ना, ये इंडियन कल्चर से नहीं, ये बिलोंग करते थे मे बी जर्मनी से, और ये जर्मनी से हमारे इधर फिर आ गए थे। अभी यहाँ पे मैंने आंसर फॉल्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आर्यन लोग हैं उनका जो कल्चर है उसको बनाने वाले लोग नॉर्डिक थे, नहीं। अभी इसका आंसर फॉल्स है, बट आप इस क्वेश्चन को जाके डाइजेस्ट में देखना कि क्या है। मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा हुआ है तो आर्यन कल्चर को नॉर्डिक लोगों ने नहीं शुरू किया था, खुद आर्यन ने ही शुरू किया था, तो आंसर फॉल्स में आएगा। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक है, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन वॉज तेलुगु। देखो, द्रविडियन के अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम आता था, तो सबसे पुराना द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो है तमिल, ना कि तेलुगु। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर तमिल होता ना तो ये आंसर सही होता, बट यहाँ पे तेलुगु दिया हुआ है। सबसे पुराना द्रविडियन लैंग्वेज है तमिल, ना कि तेलुगु, तो आंसर फॉल्स होगा। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर ए के अंदर से जो बोर्ड रिपीटेड मोड में आपको सेक्शन ए में सवाल पूछ सकती है उसका ओवरव्यू दे दिया है। इस वीडियो को देख लो, आपके स्कूल में और बोर्ड में भी काम आएगा। एंड ऑफ द ईयर जब आपके बोर्ड आने वाले होंगे तब हम लोग और पढ़ाई करेंगे सेक्शन ए के ऊपर। वैसे तो हम सारी वीडियो लेकर आ रहे हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 23 तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुजरात बोर्ड के अंदर हम आपको पूरी तैयारी करवा के देंगे।